गृहस्थ स्वामी करुणानंद जी। शिवानंद को बाबा नित्यानंद जी के बारे में सुनकर उन महात्मा से दिनों दिन गुरुदेव से मिलने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन महात्मा जी के पास से शिवानंद अपने साथ 7 व्यक्तियों को लेकर संध्या के समय घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। उसी संध्या को नित्य दिनचर्या के बाद प्रातः 3 बजे मुंबई जाने के लिए पूर्ण निश्चय कर लिया। दुकान में 2 दिन पहले सामान भरने के कारण हाथ में पैसा भी कम ही रह गया था। फिर भी यात्रा का निर्णय तो कर ही लिया था, किंतु शिवानंद के माता पिता, भाई बंधु से अधिक आसपास के प्रेमी जन शिवानंद से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि बाल्यकाल की शीलता और परोपकारिता ने आसपास के सभी लोगों को आकर्षित करके रखा था। यह भी एक बड़ा बंधन था। घर वालों की नज़र से तो छिपा जा सकता है, मगर गांव वालों से नज़र छिपाकर जाना अत्यंत कठिन था। उन महात्मा के पास से घर लौटने के बाद शिवानंद जी की विचित्र स्थिति थी। भोजन करते समय, माता जी से बात करते समय भी कुछ भेदभाव को समझकर माता जी समझ गईं कि जाने की तैयारी है। अनमनी सी होकर माता जी ने शिवानंद के ध्यान के समय पर आसपास के लोगों को सूचना पहुंचा दी और उनसे कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि मानो शिवानंद हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं। अत्यंत दुखी होकर आसपास के भक्त लोग जागते रहे। कई बार गुप्त रीति से आकर ध्यान कक्ष में भी देखते रहे, लेकिन शिवानंद ने प्रातः 3 बजे जाने का निश्चय कर लिया था। फिर भी पास के स्टेशन मास्टर जी पिताजी के परिचित होने के कारण वह देखेंगे तो पकड़ लेंगे। इसी शंका से अगला स्टेशन जो 2 मील दूर था, वहाँ पैदल चलकर गए और 5:30 बजे मद्रास में लाती थी। उसका टिकट लेकर एक पेड़ के नीचे अंधेरे में चुपचाप बैठ गए। 5:30 का समय होगा। अत्यंत उल्लास के साथ गाड़ी में बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचे ही थे कि उस गाड़ी से 20-25 लोग उतरे। उन्होंने शिवानंद को घेर लिया और पकड़कर बड़ी मीठी मीठी बातों में लगाकर घर की ओर वापस ले गए। इसके बाद घर में 2 दिन और रहे और सबको आश्वासन दिया कि निश्चिंत रहें, मैं बहुत समय के बाद जाऊंगा। और मन ही मन में शिवानंद जी ने मुंबई जाने का निश्चय कर लिया था और प्रातः 3 बजे उठकर घर से बाहर निकले। चारों तरफ देखा कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और सब सो रहे हैं। इस शुभ अवसर को देखकर प्रथम माता पिता को मन ही मन प्रणाम किया और सभी को भी मन ही मन नमस्कार किया और बड़े प्रेम से कहा कि प्रभु, तुम्हारी कृपा से बड़े बड़े बंधन काटकर बाहर निकल रहा हूँ। माता पिता का प्रेम पाश बड़ा बलवान होता है। अब शीघ्रता से सद्गुरु के पास ले जाओ और मिलवाओ। और इस अवसर पर भगवत कृपा से कोई पकड़ने वाला नहीं था। इतना कहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर सद्गुरु से मिलने के लिए वे चल दिए। श्री सद्गुरु नित्यानंद विद्यापीठ, गोकुल, मथुरा, उत्तर प्रदेश।